अस्सलामुअलैकुम और मैं हूं मिस्टर मेंटोर। कैसे हैं आप लोग? आपका फिर से वेलकम है हमारी फ़ोटोशॉप बिगनर्स सीरीज़ की क्लास 4 में। इस क्लास 4 में हम जानने वाले हैं लेयर्स के बारे में। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं वापस आया हूं। सॉरी, इतने टाइम के बाद वीडियो बन रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर ओके, ओपन कर लेते हैं अपने फ़ोटोशॉप को। बेसिकली लेयर्स में बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है और जो फ़ोटोशॉप यूज़र्स हैं उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है लेयर्स को समझने स्टार्टिंग में। तो इसलिए मैंने अब हम लेयर्स के बारे में जानेंगे आज। स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमारा फ़ोटोशॉप ओपन हो चुका है। अब मैं यहाँ इमेज ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ लेयर्स के बारे में। तो देखिए पहले मैं आपको कैनवस से समझाता हूँ। जैसे कि आप फर्स्ट टाइम आप अपना कैनवस ले रहे होते हैं। यहाँ से मैंने कैनवस ले लिया, साइज़ कोई भी रख सकते हैं आप। इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। जिसे नहीं पता है वो हमारी फर्स्ट क्लास को चेकआउट कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ से क्रिएट कर दिया और हमारा कैनवस ले चुका हूँ मैं, ठीक है। देखिए बेसिकली ये हमारा इंटरफेस आ चुका है यहाँ पर। अब देखिए जब भी आप कोई एक लेयर लेते हैं, तो मैं आपको ये लेयर पैनल बड़ा कर लेता हूँ 1 मिनट। जब भी आप कोई लेयर ले रहे होते हैं तो देखिए ये आपकी एक डिफ़ॉल्ट लेयर आ रही होती है जिसे हम कहते हैं बैकग्राउंड लेयर, ठीक है। आप इसे ना मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो जब इसे मूव करते हैं आप तो क्या ऑप्शन आ रहा होता है, कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर। तो देखिए अभी मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखिए जैसे मैं इमेज ले लेता हूँ, ये मैंने एक इमेज ले लिया। आप देख सकते हैं इस इमेज पर भी ये बैकग्राउंड लेयर का ऑप्शन आ रहा है। तो ये हमारी डिफ़ॉल्ट लेयर है। देखिए तो नॉर्मल लेयर क्या होती है कि देखिए नॉर्मल लेयर होती है जैसे मैं एक न्यू लेयर ले लेता हूँ और इस पर कोई कलर कर लेता हूँ। जैसे ब्रश टूल ले लिया मैंने और मैं अब इस पर कलर अप्लाई कर देता हूँ। तो देखिए नॉर्मल लेयर क्या होती है कि जिसमें आपको ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, और जो हमारी बैकग्राउंड लेयर होती है उसमें ये सारे ऑप्शन लॉक होते हैं। आप देख सकते हैं इनमें हम ये सारे फीचर्स यूज़ नहीं कर सकते। देखिए आपको मोस्टली ऑप्शंस क्या हो रहे हैं, यूज़ नहीं कर सकते आप। लेकिन इस आपकी जो नॉर्मल लेयर है इसमें आपके सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन आपकी बैकग्राउंड लेयर में कुछ कुछ ऑप्शंस लॉक रहते हैं। तो देखिए आप चाहें तो इसे भी नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको नॉर्मल लेयर का यूज़ बता देता हूँ। देखिए नॉर्मल लेयर में अब जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं इस पर कलर कर लूँ, मैंने नॉर्मल लेयर ले ली। और याद रखें कि आपकी लेयर सेलेक्टेड होनी चाहिए। समटाइम्स क्या हो रहा था कि हमारी लेयर हाइड कर चुके होते हैं हम और हम ब्रश यूज़ कर रहे होते हैं तो वो कलर नहीं हो रहा था। तो इसके लिए आपको इंश्योर करना है कि आपकी लेयर शो होनी चाहिए। ओके, देन आप उस पर कलर कर सकते हैं और ये सारे ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी होती है नॉर्मल लेयर। अब बैकग्राउंड लेयर को भी आप नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे? तो देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं इस न्यू लेयर को डिलीट कर लेता हूँ और एक न्यू लेयर लेता हूँ। देन इस पर मैं एक कलर अप्लाई कर लूँगा। ये मैंने कलर ले लिया, ओके। और मैं इस लेयर पे एक कलर कर लेता हूँ। मैं अभी इसे अब मैं बैकग्राउंड लेयर को नॉर्मल लेयर में कैसे कन्वर्ट करूँगा, डबल क्लिक करूँगा यहाँ जहाँ इसका नाम लिखा हुआ और देन ओके। अब ये नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट हो चुकी है। तो देखिए हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो इसे नीचे कर लेता हूँ। देन अब मैं अपने ऊपर वाली बैकग्राउंड लेयर को जो हमने इसे कन्वर्ट करा, आप चाहें तो रीनेम कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे आप तो आप अपनी लेयर को रीनेम कर सकते हैं। मैंने लिख दिया न्यू 1, ओके। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं चाहूँ तो इसकी ओपेसिटी कम कर सकता हूँ, देखिए। या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं इसे 50% कट करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। मैंने सिलेक्शन बनाया और देन इसे डिलीट कर दिया। तो इसका देखिए ये पार्ट यहाँ से डिलीट हो चुका है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से नॉर्मल लेयर के बारे में समझ में आ गया हो, और इसके बारे में थोड़ा मैंने अपनी फ़र्स्ट क्लास में भी बताया था कि आप लेयर्स का कैसे यूज़ कर सकते हैं, ओके। देखिए अब हम आ जाते हैं। तो मैं इसे वापस नीचे ले आता हूँ। अब मैं आपको थोड़ा इसके इन ऑप्शंस के बारे में यहाँ जाते हैं। देखिए आपको ऑप्शन दिख रहे हैं फिल, और ये आपका
लॉक है, ये लॉक्स हैं, इनके बारे में बताऊंगा अभी मैं। तो मैं अभी आपको फिल के बारे में बता देता हूँ और ओपेसिटी के बारे में। तो मैं एक न्यू ले लेता हूँ, देन उस पर दोबारा कलर कर लेता हूँ। तो देखिए ओपेसिटी से क्या होता है कि आपके जो पिक्सल्स हो रहे होते हैं वो धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट हो रहे होते हैं, यानी उनकी ट्रांसपेरेंसी कम हो रही होती है। लेकिन और ऐसी फिल भी इससे रिलेटेड है बिल्कुल। ओके, तो देखिए मैं क्या कर लेता हूँ, इसकी ओपेसिटी कम कर लेता हूँ। ऐसे मैं इसकी ओपेसिटी मैं चाहूँ तो ये भी कर सकता हूँ। ओके, सो चलिए अब मैं आपको इन ऑप्शंस के बारे में बताता हूँ इसके बाद। सो मैं इसे हटा लेता हूँ और देखिए मैं यहाँ पर एक इमेज लेकर आ रहा हूँ इसके लिए। तो देखिए आप इमेज कैसे ला सकते हैं मैं बताता हूँ कि किस किस तरीके से आप इसमें इमेज ला सकते हैं। तो फाइल में जाएंगे और ओपन, आप चाहें तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ओ। तो देखिए मैं कंट्रोल ओ प्रेस करता हूँ, कंट्रोल ओ। ओके, ओह सॉरी, मैंने वो अपना सॉफ्टवेयर ओपन नहीं करा था कि इंडिकेटर, वो ऑन कर लेता हूँ। ओके, देन ये मैं हमारा फ़ोटोशॉप, तो मैं कंट्रोल ओ प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ से मैं एक इमेज ले लेता हूँ इसमें यूज़ करने के लिए। सो हमारे डेस्कटॉप पर मैंने फोल्डर बना लिया है उसके लिए। तो मैंने यहाँ पर एक इमेज ले लिया है, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ये इमेज ले ली। ठीक है, अब मैं इस इमेज को उस लेयर पर लेकर जाना चाहता हूँ। तो आप यहाँ से ऐसे ड्रैग करेंगे, देखिए मैं ड्रैग कर रहा हूँ, मैंने क्लिक प्रेस कर लिया है। ठीक है, ध्यान रखिए क्लिक प्रेस होना चाहिए। क्लिक प्रेस करके मैं अपनी इमेज पर आ गया। देन यहाँ पर मैं ड्रैग करने वाला हूँ। जैसे मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो देखिए आप देख सकते हैं मेरे कर्सर के साइड में प्लस आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं ड्रैग करके यहाँ से छोड़ता हूँ तो हमारी इमेज आ चुकी है। अब इमेज का साइज़ ज़्यादा बड़ा था तो देखिए इसमें ये इस यहाँ पर बड़े साइज़ में आ रही, तो आप इसे रीसाइज भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल टी। तो आप कंट्रोल टी प्रेस करते हैं तो क्या हो जाता है, ये बाउंडिंग बॉक्स आ जाता है। इससे आप क्या कर सकते हैं, अपनी इमेज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, या फ्री ट्रांसफॉर्म करना चाहें तो फ्री ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं शिफ्ट के साथ। तो फ्री शिफ्ट, जैसे आप शिफ्ट प्रेस करते हैं तो क्या होता हो जाता है, आपकी इमेज फ्री ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ठीक है, बट इसे ज़्यादा ना छेड़ें। आप चाहें तो आप, मैं सजेस्ट करूँगा कि परफेक्ट साइज़ ही रखें ताकि इमेज ख़राब ना हो। ओके, सो आप इसे रोटेट भी कर सकते हैं इसके थ्रू। देखिए जैसे मैं इससे बाहर आता हूँ बॉक्स, बाउंडिंग बॉक्स से, तो ये रोटेशन का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इसे रोटेट भी कर सकता हूँ। ओके, सो अब यहाँ पर आ जाते हैं, तो मैं इसे रोटेट कर लेता हूँ और कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ दोबारा से। अच्छा देखिए इसमें एक और ऑप्शन है 2021 में, 19 में भी है शायद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी मुझे ट्रांसफॉर्म करने के लिए कंट्रोल टी प्रेस करना पड़ रहा है बार बार। ठीक है, सो लेकिन आप, अगर आप चाहें कि मुझे ट्रांसफॉर्म करने के लिए कंट्रोल टी ना प्रेस करना पड़े, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन का ऑप्शन आता रहे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर के हमारे पैनल में, यहाँ प्रॉपर्टीज़ बार में, तो यहाँ पर शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स का ऑप्शन आ रहा है। तो आप यहाँ टिक लगा देंगे तो क्या होगा, आपके देखिए जब भी आप क्लिक करेंगे अपने ऑब्जेक्ट पर, अपनी इमेज पर, तो ये आप इसे आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये देखिए छोटा बड़ा कर लें या फिर वो शिफ्ट प्रेस कर लें तो फिर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं आप। ओके, सो हम इसे इतना ही करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये डन हो जाएगा। ओके, मैं टिक हटा लेता हूँ, मुझे भी नीड नहीं, आप चाहें तो रख कर रख ले। ठीक है, देन अब हम क्या करेंगे, मैंने इसे सेलेक्ट करा। अब यहाँ सबसे पहले ये ऑप्शन दिख रहा होगा आपको लॉक में, ये हमारे लॉक्स हैं सारे। तो ये है हमारा ट्रांसपेरेंसी लॉक। ठीक है, इससे क्या होता है कि आप, आपकी जैसे हमारी ये लेयर है, इस लेयर पर कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा, सिर्फ ये इमेज है, बाकी जो है टोटली ट्रांसपेरेंट लेयर वो पिक्सल्स हैं। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, इस पर लॉक लगा देंगे तो क्या होगा कि इसके जो ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स थे, ये एक्स्ट्रा पार्ट जो है, तो ये लॉक हो चुके हैं। यानी अगर मैं, लेकिन ये अभी पूरी तरीके से लॉक नहीं हुई है। जैसे बैकग्राउंड लेयर को हम मूव नहीं कर सकते, रोटेट नहीं कर सकते, ये वैसे तरीके से लॉक नहीं हुई है, सिर्फ इसके ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स लॉक हुए हैं। कैसे, अभी समझाता हूँ आपको। जैसे मैं इसे मूव भी कर सकता हूँ अभी, और मैं इसे रिसाइज भी कर सकता हूँ। ठीक है, बट और मैं इस पर कलर करता हूँ, अगर सपोज़ करिए, देखिए मैं इस पर कलर करना स्टार्ट कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ इसी पर कलर हो रहा है और बाकी और कहीं नहीं हो रहा। मैं ब्रश इधर उधर भी ले जा रहा हूँ बट और कहीं कलर नहीं हो रहा है, क्योंकि इसने क्या करा इस लॉक से कि उसकी जो ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स थे ये लॉक हो चुके हैं, इन पर ना हम कोई डेटा क्रिएट नहीं कर सकते। तो जो भी होगा
हमारे इस पर होगा जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अभी हमारी इमेज है यहाँ पर, तो इसी पर कलर होगा, अदरवाइज़ और कहीं नहीं होगा, क्योंकि इसके ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स लॉक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। सो देन अब चलते हैं नेक्स्ट लॉक की तरफ। तो आगे चलेंगे तो मैं इन सब लॉक्स का आपको यूज़ भी करके दिखाऊंगा एडिटिंग में, ठीक है, धीरे धीरे। तो अभी आप बस आपको समझ में आ गया है, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब यहाँ चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो ये हमारा लॉक इमेज पिक्सल्स। तो लॉक इमेज पिक्सल्स का मतलब क्या है, देखिए जैसे ही मैंने इसे लॉक करा, इसने ये लॉक भी हमारा क्या हो चुका है, फेड हो चुका है, यानी उसने पूरी इमेज के पिक्सल्स लॉक कर दिए, यानी इमेज को भी लॉक कर दिया अब उसने, यानी टोटली उसने कहा कि पूरी जो लेयर है उसके पिक्सल्स लॉक कर दिए जाएँ। तो हमारी अब भी हम इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, बट इस पर कोई क्रिएशन, पहले आप देख सकते थे कि उसमें क्या होता है, सिर्फ ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स लॉक हुए थे, लेकिन इस लॉक से क्या होता है, लॉक इमेज पिक्सल से कि टोटली ऑल ओवर लेयर के, चाहे उस पर इमेज हो उस लेयर पे, तो सबके क्या हो जाएंगे, पिक्सल्स लॉक हो जाएंगे। अब मैं ब्रश पूरी एंटायर लेयर पर ब्रश यूज़ नहीं कर सकता, देखिए एरर आ रहा है, कुड नॉट यूज़ द ब्रश टूल बिकॉज द लेयर इज़ लॉक। सो ध्यान रखें कि अगर आप इस पर लॉक लगा देंगे तो आप इस पर कोई भी क्रिएशन नहीं कर सकते। ओके, इसका मतलब होता है टोटली पिक्सल्स का लॉक हो जाना। देन अब आ जाते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ। ये है आपका लॉक पोजीशन। इससे क्या होता है, अब मैंने ये लॉक लगा दिया तो अब मैं इस पर कलर कर सकता हूँ, बाहर की साइड भी हो जाएगा ट्रांसपेरेंट से। इससे लॉक से हटा लेता हूँ मैं ऑप्शन ट्रांसपेरेंट पिक्सल से, मैं लॉक पे से ट्रांसपेरेंट पिक्सल लॉक पे से मैं लॉक हटा देता हूँ, ठीक है। और अब आप देखते हैं मूव पर ही लॉक लगा हुआ है, तो अब हम इस पर कलर कर सकते हैं बाहर भी अंदर भी, बट इसे मूव नहीं कर सकते क्योंकि हमने पोजीशन लॉक कर दी है। तो अब आप इसे मूव नहीं कर सकते, बस बाकी सब कर सकते हैं, ठीक है। ना ही आप इसे रिसाइज कर सकते हैं अब, क्योंकि आपने पोजीशन को क्या कर दिया है, लॉक कर दिया है। तो अब इसमें अब देखिए नेक्स्ट लॉक की तरफ आ जाते हैं। वो क्या है हमारा, वो है आपका आर्ट बोर्ड, ठीक है। ये है आपका, देखिए मैं यहाँ पर ले जाता हूँ ऑप्शन, आप देख पा रहे हैं ये आपका आर्ट बोर्ड लॉक, ठीक है। तो ये किस लिए होता है, आर्ट बोर्ड के बारे में भी यहाँ पर हमारी आर्ट बोर्ड कोई है नहीं, इसलिए तो मैं आगे चल के आपको इसके बारे में बताऊंगा। देखिए बाकी थोड़ा बता देता हूँ कि इसलिए यूज़ होता है बेसिकली कि आर्ट बोर्ड का जब हम मल्टीपल आर्ट बोर्ड ले रहे होते हैं तो हम कहीं हमारा डाटा ऑटोमेटिकली दूसरी आर्ट बोर्ड में ना चला जाए, ना नेस्ट ना हो जाए, तो हम उससे बचने के लिए क्या करते हैं, आर्ट बोर्ड का लॉक लगा रहे होते हैं। ओके, सो आगे हम जानेंगे और इसके बारे में जब हम आर्ट बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। सो अब यहाँ देख सकते हैं आपका जो नेक्स्ट लॉक है ये है आपका टोटल, और जैसे आपका बैकग्राउंड लेयर होती है कम्प्लीटली लॉक होती है, ऐसे ही ये आपका लॉक कर देती है पूरा कम्प्लीटली, ठीक है। जैसे लॉक ऑल का मतलब है ये बैकग्राउंड लेयर की तरह कम्प्लीटली लॉक हो चुकी है अब आपके लिए। तो देख सकते हैं आपके सारे ऑप्शंस अब नहीं आ रहे हैं, तो आप अब इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ये आपकी लेयर टोटली कम्प्लीटली लॉक हो चुकी है, ठीक है। तो आया अब आपको अच्छे से समझ में आ गया सारा कि आपके लॉक्स कैसे काम करते हैं। और ओपेसिटी क्या होती है, जैसे मैंने इसे ओपेसिटी डाउन किया, देखिए इसके पिक्सल्स क्या हो रहे हैं, ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो गए, तो ये ओपेसिटी है। और फिल, ये देखिए फिल भी इसी की तरीके से काम करता है, लेकिन अभी आपको डिफरेंस इसमें नहीं पता लगेगा, जब हम आगे ब्रश के बारे में जानेंगे, जब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा अच्छे तरीके से, जब हम ब्रश की क्लास करेंगे आगे चल के, तो उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ओपेसिटी और फिल में क्या डिफरेंस होता है। अभी के लिए बस आप ये मान लें कि दोनों एक तरीके से सिमिलर ही हैं। ओके, सो अब हम आ जाते हैं आगे नेक्स्ट की तरफ। अब यहाँ ऊपर चलते हैं, तो ये हैं आपके ब्लेंडिंग मोड्स, ठीक है। तो पहले मैं बता देता हूँ आपको कि ब्लेंडिंग मोड से मतलब हमारा मतलब क्या है कि आपकी जो ऊपर वाली लेयर है वो नीचे वाली लेयर से किस तरीके से ब्लेंड हो रही है, ठीक है। तो ब्लेंड मोड का मतलब ये है। बाकी एक ब्लेंडिंग ऑप्शंस भी होते हैं, लेकिन ये हमारे ब्लेंड मोड्स हैं, याद रखिएगा ये हमारे ब्लेंड मोड हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं अगर मैं इसे डिज़ोल्व पर करता हूँ तो अभी देखिए आपको कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा होगा इसमें, ठीक है। अब इसमें कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर मैं इसकी ओपेसिटी डाउन करता हूँ, देखिए अब डिज़ोल्व मोड पे कर देता हूँ पहले से, और अब देखिए कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसकी ओपेसिटी डाउन करता हूँ तो
तो आप देख रहे हैं कि कुछ ग्रैनुअली सा, सॉरी ग्रैनुअली सा दानेदार सा रिजल्ट आ रहा होता है इस पे। देखिए जैसे, तो ओपेसिटी में क्या हो रहा था कि जब हम ओपेसिटी डाउन करते हैं तो कुछ वो हमारे जो पिक्सेल्स होते हैं ट्रांसपेरेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन जब हम डिज़ोल्व पे रख के ओपेसिटी को डाउन कर रहे होते हैं तो ये क्या करता है कि रैंडमली पिक्सेल्स को ऑफ कर रहा होता है। तो देखिए अब मैं इसे डाउन करता हूँ तो देखिए आपके रैंडमली पिक्सेल्स ऑफ हो रहे हैं, कुछ दानेदार से ये रिजल्ट आ रहा होता है। तो डिज़ोल्व पे ये होता है। ओके, सो अब आप देख सकते हैं ये जो आपका ब्लेंडिंग मोड्स हैं इसमें जो ये डिवाइडर आ रहे हैं, तो इनसे मुराद क्या है कि आपके ये अलग अलग रिजल्ट दे रहे होते हैं कि ये डार्कन वाला जो पोर्शन है इसका पूरा, इसमें क्या हो रहा है आपके सारे डार्क रिजल्ट आ रहे होते हैं, यानी सिर्फ डार्क कलर ही शो करता है ये। तो अभी देखिए मैं डार्कन पे कर देता हूँ, पहले इसकी ओपेसिटी इंक्रीज़ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से रिजल्ट दिखे। अब जैसे मैं डार्कन पर कर देता हूँ तो देखिए डार्क रिजल्ट दे रहा होगा, सिर्फ आपके डार्क कलर्स शो होंगे, बाकी लाइट कलर्स नहीं शो हो रहे होंगे। अब मल्टीप्लाई में कर देता हूँ तो देखिए इसमें भी डार्क कलर ही शो कर रहा है और लाइट कलर नहीं शो कर रहा है। देखिए येलो आपको प्रॉपरली शो नहीं हो रहा होगा लेकिन ब्लैक कलर शो हो रहा होगा प्रॉपरली। और ऐसे ये लीनियर बर्न है, डार्कन है, ये जितने भी हैं ये पूरा डार्क का एरिया है पूरा। नीचे वाले में आ जाते हैं तो इसमें क्या होता है आपके सारे लाइट रिजल्ट दे रहा होता है। देखिए मैं लाइट एंड पर कर देता हूँ तो आपको लेमस प्रॉपरली दिख रहे होंगे क्योंकि लाइट कलर है। अब मैं नीचे के बाद वाले में स्क्रीन पर आ जाता हूँ तो ये भी आपके लाइट कलर शो कर रहा होता है। ऐसे ये कलर डॉज, लीनियर डॉज, ये भी क्या होते हैं सारे लाइट के, ये पूरा लाइट का पार्ट है, लाइट कलर्स का पार्ट है। ठीक है, सो देखिए मैं लाइट इनका यूज़ कैसे होता है, इनका बहुत यूज़ होता है फ़ोटोशॉप में। समटाइम्स ये काफ़ी यूज़फुल रहते हैं हमारे लिए। अभी मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ, जैसे कि मैं एक इमेज ले लेता हूँ उसके लिए। तो मैं कंट्रोल ओ प्रेस कर रहा हूँ, देन मैं यहाँ से ये इमेज ले रहा हूँ। ठीक है, और इस इमेज को मैं अपने उस लेयर पर लेके जा रहा हूँ, ये ड्रैग एंड ड्रॉप करके, ड्रैग करके, और ये यहाँ पर ले आया है। ये रही हमारी इमेज। अगर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप अपनी इमेज पर जाएं, देन कंट्रोल ए प्रेस करें। ये देखिए सिलेक्शन आ चुका है, आप इसके एजेस पर देख सकते हैं। ये देखिए सिलेक्शन रनिंग पर इस टाइम, और आप कंट्रोल ए कर दिया तो ऑल सेलेक्ट कर लेगा, कंट्रोल सी कॉपी। ओके, सो अपनी इमेज पर आ जाएं दूसरे वाले पे और यहाँ कंट्रोल वी प्रेस करें तो ये आपका जो इमेज था वो यहाँ पर आ चुका है, मतलब आ चुकी है, जो इमेज थी हमारी यहाँ आ चुकी है। कंट्रोल टी करते हैं ट्रांसफॉर्म, ये बाउंडिंग बॉक्स आ चुका है और मैंने इसे इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लिया। सो देखिए आप ब्लेंडिंग मोड्स का इसके साथ यूज़ कैसे करेंगे। देखिए बड़ी मज़ेदार चीज़ है ब्लेंडिंग मोड्स। तो अब मैं यहाँ जाता हूँ और डार्क एंड पर अगर करता हूँ तो देखिए आप, जैसा कि मैंने बोला था डार्क में क्या होता है कि वो सिर्फ डार्क कलर शो कर रहा होता है। तो देखिए इसके साथ वाइट भी था बट अभी सिर्फ हमें डार्क कलर शो हो रहे हैं। तो ब्लेंडिंग मोड से ये फ़ायदा होता है। अब देखिए आप कह रहे होंगे कि हम इसे तो इससे आपके मैजिक वॉन्ड टूल से भी कर सकते हैं कि हम इसे सेलेक्ट करें और ये क्या होगा आपके पूरे वाइट कलर का सिलेक्शन बना लेगा और डिलीट कर देगा। बट देखिए मैंने इसे डिलीट तो कर दिया, ठीक है, बट यहाँ पर देख सकते हैं आप कुछ ये एक्स्ट्रा पार्ट ले लेता है। देखिए वाइट वाइट इसने एरिया ले लिया, एक्स्ट्रा एरिया ले लिया, तो ये क्या कर देता है कि 100% कम्प्लीटली रिमूव नहीं कर पाता। बट अगर आप ब्लेंडिंग मोड से इसे यूज़ करेंगे तो देखिए अभी आप कह रहे होंगे अंदर के कलर नहीं रिमूव हुए इससे, तो मैंने आपको कंटीजियस के बारे में बताया था। तो आप इस पर से टिक हटा लें अगर आप चाहते हैं कि अंदर से भी वो वाइट पार्ट को डिटेक्ट कर ले, तो यहाँ टिक लगाएंगे आप। तो अब कंटीजियस से हम लिमिट हटा चुके हैं उसके ऊपर, तो जहाँ पर भी उसे वाइट पार्ट मिला तो उसने डिटेक्ट कर लिया, देखिए वाइट कलर। बट सैम्पल और लेयर्स पर टिक लगा था इसलिए क्या करा उसने पीछे से भी नीचे वाली लेयर का भी डिटेक्ट कर लिया। आप चाहते हैं कि इसी लेयर पे से डिटेक्ट करे तो आप क्या करिएगा इस पे से टिक हटा दीजिए और अब क्लिक करिए तो इसी लेयर के वाइट पार्ट को डिटेक्ट करेगा, देन आप डिलीट कर दें। तो देखिए मैंने कंट्रोल डी कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि एजेस पर वाइट वाइट पार्ट आ रहा है क्योंकि वो कम्प्लीटली 100% रिमूव नहीं कर पाए क्योंकि सिलेक्शन है, इसलिए वो 100% नहीं ले पा रहे। एजेस पर ये कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। तो ब्लेंडिंग मोड हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम अच्छे से ब्लेंड कर सकें अपनी लेयर को। तो अब मैं दोबारा करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ हम जाते हैं डार्क एंड पर तो हमारा डार्क कलर ही शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो ऐसे हम ब्लेंडिंग मोड को यूज़ करते हैं और हम इससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा होता है।
अब इस पे आप नीचे करेंगे तो ये कुछ तो डिफरेंट डिफरेंट से कलर दे रहा होता है हर ऑप्शन के अकॉर्डिंगली। कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ 100%, ये आप ये नहीं कह सकते कि 100, आप इतना कंफर्म नहीं कर सकते कि 100% कौन सा रिजल्ट आ रहा होगा, क्योंकि हर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग रिजल्ट आ रहे होते हैं। अब जैसे कि आप नीचे आ जाते हैं लाइट इन पर, तो लाइट कलर ही शो कर रहा होता है। देखिए ब्लैक टोटली रिमूव हो चुका है, आपका लाइट कलर ही शो हो रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। हाँ सॉरी, मैं एक और बता दें कि डार्क कलर जैसे आप कराता ब्लेंडिंग मोड में, लेकिन आप इसे अब जूम करके देखेंगे तो टोटली देखिए उसने वाइट बहुत ही बढ़िया तरीके से रिमूव कर दिया था। ये सॉरी मैंने बताना भूल गया था। तो आप देख सकते हैं कि कम्प्लीटली उसने रिमूव कर दिया था। तो मैजिक वॉन्ड से टूल से अच्छा है कि आप इस तरीके से यूज़ करें अगर आप ब्लेंड करना चाहते हैं अपने कलर्स को। ठीक है, सो अब यहाँ पर आ जाते हैं। अगर मैं लाइट करता हूँ तो लाइट कलर शो करेगा सिर्फ आपके, और डार्क कलर को टोटली रिमूव कर देगा। देखिए आपका डार्क कलर रिमूव हो चुका है, देख सकते हैं। तो हम इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं कि जैसे ये हमारा वाइट थी इमेज, ठीक है, मैं इसे ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल कर लेता हूँ। और अब मैं चाह रहा हूँ कि जो ब्लैक पार्ट है अंदर का डिज़ाइन है वो वाइट हो जाए और ऊपर का ब्लैक हो जाए। तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि देखिए कंट्रोल आई किस चीज़ की शॉर्टकट की है, तो वो है आपकी कंट्रोल आई है आपकी इन्वर्ट की शॉर्टकट की। ठीक है, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। और जो सिलेक्शन को रिवर्स करने के लिए होती है वो होती है आपकी कंट्रोल शिफ्ट आई। देखिए ये देखिए आप देख सकते हैं इन्वर्स सिलेक्शन को अगर आपको इन्वर्स करना हो तो आप कंट्रोल शिफ्ट आई यूज़ करते हैं, और इन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल आई। बट एक बात का ध्यान रखें कि आपकी लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए कि किसका आप कलर इन्वर्ट करना चाह रहे हैं। पता चले आपने कोई भी लेयर सेलेक्ट नहीं कर रखी और कंट्रोल आई प्रेस कर रहे हैं कि कलर इन्वर्ट ही नहीं हुआ। तो और कुछ समटाइम्स ऐसा भी कर देते हैं स्टूडेंट्स या फिर यूज़र्स जो होते हैं कि नीचे वाली लेयर सेलेक्टेड है और उन्होंने आगे कंट्रोल आई दबा दिया, वो नीचे वाली लेयर का कलर इन्वर्ट हो गया। बट हमें अपनी इस वाली लेयर का करना है, तो हमें ये इस लेयर को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कर लिया आपने, देन आप कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं कि जो ब्लैक पार्ट था वो वाइट हो चुका है, जो वाइट पार्ट था वो ब्लैक हो चुका है। तो अब हम यहाँ हमने लाइट डार्क देख लिया था कि जिसमें हमारे सारे डार्क रिजल्ट आ रहे थे। अब भी आप देख सकते हैं कि डार्क कलर ही शो हो रहा है। और नीचे लाइट वाले पार्ट में आएंगे तो आप देखिए स्क्रीन पर कर देता हूँ तो आपका वो सिर्फ वाइट पार्ट शो कर रहा है, ब्लैक को उसने टोटली हाइड कर दिया है। ठीक है, तो ये इस वाले पार्ट में आप आएंगे तो स्क्रीन कलर डॉज, तो ये क्या हो रहे होंगे, सारे लाइट कलर्स ही शो कर रहे होंगे। ये सारा लाइट कलर्स का पार्ट कह सकते हैं आप। नीचे अब आ जाते हैं तो ओवरले। देखिए ओवरले क्या करता है कि जो हाईलाइट कलर होता है, जो लाइट कलर होते हैं उन्हें हाईलाइट कर देता है, जो डार्क कलर होते हैं उन्हें भी शो कर रहा होता है हाईलाइट करके। देखिए दोनों कलर्स ही शो कर रहा होता है। आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों कलर को लेकर चलता है। ये सॉफ्ट लाइट देखिए इसमें क्या हो रहा है, हमारे दोनों कलर्स शो हो रहे हैं। देखिए दोनों कलर्स को लेकर चलता है। ये सारे ऑप्शन किस लिए होते हैं कि दोनों कलर्स को लेकर चलते हैं। अब मैं आपको इसमें एक और चीज़ करके दिखाता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ से इमेज ले लेता हूँ, फिर आपको करके दिखाऊंगा। देखिए पहले मैंने एक ये ले लिया, एक है, देन एक और कलर ले लेता हूँ मैं, ये वाला हमारा। अब इस इमेज को मैं अपनी इस इमेज पर लेकर जाऊँगा। ठीक है, ये मैं ड्रैग करा यहाँ पर और ये ड्रॉप कर दिया। अब हमारी ये इमेज आ चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ओवर ले लेता हूँ। तो देखिए हमारे डार्क कलर भी शो कर रहा है और लाइट कलर भी शो कर रहा है, और यहाँ सॉफ्ट लाइट। तो देखिए हमारे दोनों कलर्स को लेकर चल रहा है यहाँ पर। यहाँ आपको अच्छे से, आई होप आपको यहाँ पर अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो बेसिकली बस आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम ब्लेंड मोड्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए नीचे जो है डिफरेंस में, ये डिफ्रेजन और एक्सक्लूजन के कुछ डिफरेंट से रिजल्ट दे रहा होता है, तो इसका इतना यूज़ नहीं है। बाकी आप बस बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉलेज हो जाएगी। अब ह्यू क्या कर रहा होता है, देखिए समटाइम्स क्या हो रहा होता है, ह्यू क्या करता है कि जैसे आपने देखा था ये जो कलर इमेज थी हमारी कुछ ब्लूइश टोन पर थी, तो ह्यू पर कर दिया तो देखिए आपको कुछ ब्लूइश कलर दे दिया इसने। ठीक है, तो ये कलर्स को लेके चल रहा होता है। अब देखिए आप एक कलर्स का यूज़ किस लिए किया जाता है, जैसे कि हमारी वो लेमन वाली इमेज थी। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक न्यू लेयर ले लेता हूँ। अब आपको ये वाले ऑप्शन बताऊँगा कलर, तो कलर के बारे में बताता हूँ आपको। ठीक है, तो कलर ले लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, न्यू लेयर ले लिया मैंने और मैं ब्रश लेता हूँ और इसके ऊपर
ए लेमन के ऊपर मैं ग्रीन कलर कर लेता हूँ। ओके, सो समटाइम्स हम क्या कर रहे थे कि ब्लैक एंड वाइट इमेज पे कलर करने के लिए हम इसका यूज़ उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं इसका, कि अगर हमें किसी ब्लैक एंड वाइट इमेज को कलर करना हो तो हम इसका यूज़ ले लेते हैं उसमें भी। तो देखिए मैंने ग्रीन कलर कर दिया इसके ऊपर। और अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं कलर मोड से क्या हुआ देखिए, तो उसने लेमन पर परफेक्टली ग्रीन कलर कर दिया। बट अगर ये नॉर्मल पर होता तो देखिए कुछ ऐसा रिज़ल्ट आ रहा होता आपका। लेकिन हम ब्लेंड मोड में कलर अगर यूज़ करेंगे तो देखिए वो बिल्कुल परफेक्टली कलर कर रहा होगा। आप देख सकते हैं इसके एजेस से बाहर जा रहा है कलर। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल परफेक्टली कलर फिलअप हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से कोई सिलेक्शन टूल ले लेंगे और फटाफट इसका सिलेक्शन बना लेंगे। देन अब आप कलर कर लें। तो याद रखिएगा कि आपका ब्लेंड मोड कलरफुल होना चाहिए। अब कलर करना स्टार्ट करें तो आप देख सकते हैं कितना परफेक्टली इसने कलर इसमें फिलअप कर दिया और कितने अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। तो समटाइम्स कलर्स का हम इसलिए यूज़ कर रहे थे, काफ़ी यूज़फुल रहता है ये। और ये ल्यूमिनोसिटी क्या हो रहा होता है कि जो हमने नीचे की इमेज पर जो कलर है उसको लेकर चल रहा होता है, चाहे आपकी लेयर पे ऊपर कोई भी कलर हो। अब जैसे कि मैंने ग्रीन करा है, मैं इसे हटा देता हूँ, इस लेयर को डिलीट करता हूँ और न्यू लेयर ले लेता हूँ और ल्यूमिनोसिटी पर रख देता हूँ इसे। और अब मैं भले ही इस पर कोई और कलर कर दूँ, एग्जांपल के लिए मैंने ब्लू ले लिया और अब मैं कलर करता हूँ। लेकिन वो देखिए कुछ नीचे से ही कलर उठा रहा होता है। देखिए येलो इससे उसने कलर ले लिया नीचे से, क्योंकि ये डार्क कलर है ब्लू, इसलिए डार्क में शो कर रहा है। और अगर मैं कोई लाइट कलर ले लेता हूँ एग्जांपल के लिए स्काई ब्लू, तो अब मैं कलर करता हूँ दोबारा उस पर, तो देखिए नीचे से वो नीचे के ही कलर पिक कर रहा है, येलो पिक कर रहा है। देखिए येलोइश कलर आ रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर अच्छे से। ठीक है, सो आई होप आपको ब्लेंडिंग मोड्स भी हमारे अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। बहुत ही कमाल की चीज़ है, आप यूज़ करिएगा। और जो भी मैं इमेज यूज़ कर रहा होता हूँ तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि मैं पिक्सल और अनस्प्लैश से यूज़ करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर हाई क्वालिटी में इमेज मिलती हैं। आप चाहें तो वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अपनी एडिटिंग में जो भी यूज़ करें इमेजेस, सो आप पिक्सल या अनस्प्लैश से जाकर डाउनलोड कर लें। तो मैं आपको उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, सो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। सो नेक्स्ट टॉपिक्स पे चलने से पहले एक और चीज़ कि जब हम ब्लेंड मोड यूज़ कर रहे होते हैं तो आपने जैसे सेलेक्ट कर लिया ह्यू, तो आप स्क्रॉल अप करेंगे तो देखिए आप ऐसे भी अपने ऑप्शंस चेंज कर सकते हैं ब्लेंड मोड्स के। ठीक है, स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन या एरो की इससे यूज़ कर सकते हैं। जैसे अप की दबाएंगे तो देखिए कलर्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं और नीचे करेंगे तो मोड्स नीचे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, आई मीन मोड्स। ठीक है, सो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं अपने ब्लेंडिंग मोड्स को, अपनी एरो कीज़ यूज़ कर या फिर अपने स्क्रॉल को यूज़ करके। ठीक है, बट याद रखिए कहीं और क्लिक मत करिएगा, कहीं और क्लिक करेंगे तो फिर वो चेंज होंगे स्क्रॉल करने से या एरो कीज से। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप पहले यहाँ एक बार क्लिक कर लें, देन आप स्क्रॉल एरो कीज़ यूज़ कर लें या फिर स्क्रॉल अप एंड डाउन कर लें। ओके, सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है कि इसमें मैं आपको बताता हूँ कि देखिए यहाँ से अगर आप कोई न्यू लेयर लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। क्लिक करा तो आपकी न्यू लेयर आ चुकी है। और एक और ट्रिक थी जो मैंने अपनी पिछली क्लास में लाई थी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन दबाएंगे तो आप यहाँ से भी न्यू लेयर ले सकते हैं। अब देखिए नेम में आप यहाँ लेयर को नेम भी दे सकते हैं, जैसे न्यू एडिट मैंने नेम दे दिया। एंड देन आप कलर चूज़ कर सकते हैं अपनी लेयर का। मुझे नहीं चाहिए, मैंने नहीं रखना चाहता, ट्रांसपेरेंट लेयर चाहिए। नॉर्मल आप यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड्स भी दे सकते हैं, ओपेसिटी मैनेज कर सकते हैं अपनी लेयर की, तो मैं ओके कर देता हूँ। ऐसे आप न्यू लेयर ले सकते हैं। देन एक और चीज़, जैसे आपने एक से ज़्यादा लेयर्स ले रखी हैं तो आप इन्हें डिलीट करना चाहते हैं, देखिए तो मैं या तो ऐसे ड्रैग करके डिलीट कर दूंगा या फिर मैं सेलेक्ट करके डिलीट का बटन प्रेस कर दूंगा। देखिए डिलीट हो गई। अब देखिए एक और चीज़, क्या मैं रैंडमली सेलेक्ट करके डिलीट करना चाहता हूँ, तो जैसे मैंने 4 को करना है तो मैंने क्लिक करा और कंट्रोल प्रेस कर लिया। अब मैं सेकंड को कर रहा हूँ कंट्रोल के साथ और फर्स्ट को। अब मैं या तो डिलीट बटन दबा दूंगा या ड्रैग करके डिलीट कर दूंगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 4 से लेकर सेकंड तक सीरीज़ वाइज क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, सेलेक्ट हो जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, 4 पे क्लिक करेंगे एक बार और शिफ्ट प्रेस करके एक बार 2 पे क्लिक कर देंगे तो वो 4, 3, 2 तीनों को सिलेक्ट कर लेगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और देन डिलीट भी कर सकते हैं।
अब एक और चीज़ कि अगर सपोज़ करिए मैंने फर्स्ट लेयर वन पर एक ऑब्जेक्ट बना लिया, मैं सिलेक्शन बनाता हूँ और इसके अंदर कलर कर लेता हूँ, कंट्रोल डी। अब मैंने न्यू एडिट वाली लेयर पर एक और सिलेक्शन बनाया और देन उस पर दूसरा कलर कर दिया, उस कलर कर दिया मैंने ग्रे, देन और बैक स्पेस, कंट्रोल डी। अब मैं ये दोनों आप देख सकते हैं कि अलग अलग लेयर्स पर हैं, मैं चाहता हूँ कि एक ही लेयर पर आ जाएं। तो देखिए कंट्रोल, इन दोनों लेयर्स को आप सेलेक्ट कर लें कंट्रोल के साथ, और देन जैसे ही आप कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो कंट्रोल ई क्या करेगी, कंट्रोल ई से क्या होगा कि आपकी लेयर मर्ज हो जाएगी। तो देखिए अब ये दोनों एक ही लेयर पर बन चुके हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसने क्या करा, हमारी लेयर को मर्ज करके दे दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और ऑप्शन है, यहाँ पर आपको ये फोल्डर दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है ग्रुप। अब ये भी मैं आपको समझा देता हूँ प्रैक्टिकली। जैसे मैंने लेयर 2 है हमारे पास, मैंने इस पर क्या करा, एक सिलेक्शन बनाया, उस पर कलर ले लिया ग्रीन, ओके डन। अब मैंने थर्ड लेयर को सेलेक्ट करा और इसके लिए मैं कलर लूँगा ब्लू, ये सिलेक्शन बनाया और देन इस पर कलर कर दिया ब्लू। और मैं एक और लेयर बना लेता हूँ, एक वो सॉरी लेयर 4 को सेलेक्ट करके दूसरी एक और कलर ले लेता हूँ, तो वो कलर ले लिया मैंने सियान, ठीक है। देन इस कलर को यहाँ पे कलर फिलअप कर दिया, ओके। सो आप देख सकते हैं कि तीनों लेयर पर अलग अलग ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं और लेयर्स लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा काफ़ी, है ना। तो मुझे सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कलर्स की लेयर्स कहाँ पर है। मैं अलग अलग ऑब्जेक्ट बना दूंगा तो मुझे पता ही नहीं लग पाया जल्दी से क्या है कलर्स की लेयर कहाँ पर है। तो इन्हीं चीज़ों को जल्दी आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इनका एक ग्रुप बना देते हैं, यानी आप कह सकते हैं एक तरीके से कैटेगरी की तरह, लाइक कैटेगरी। तो मैंने क्या करा, इन तीनों की लेयर को सेलेक्ट करा, ठीक है। देन यहाँ फोल्डर पे या तो आप क्लिक कर लें या कंट्रोल जी प्रेस कर दें, कंट्रोल जी, तो दोनों सेम ही काम करेंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या करा, कंट्रोल जी प्रेस कर दिया, तो अब हमारा ग्रुप बन चुका है। या आप इस पर क्लिक करेंगे वो यही सेम चीज़ होगी यहाँ फोल्डर वाले आइकन पर। सो अभी ग्रुप बन चुका है हमारा। तो मैं इसे नेम दे देता हूँ कि कलर्स, ठीक है। देन एंटर। तो देखिए अब आप ईजिली आइडेंटिफाई करेंगे। अब आप कोई भी लेयर ले लें और आप अपने कलर की लेयर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं ये रहा हमारा ग्रुप, कलर का ग्रुप। और आप यहाँ एरो पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये कौन सी लेयर पर आपका ये ग्रीन कलर है, कौन सी लेयर पर ब्लू है, कौन सी लेयर पर आपका ये कौन सी लेयर पर आपका सियान है, कौन सी लेयर पर ब्लू है, कौन सी लेयर पर ग्रीन है। तो बेसिकली ग्रुप का यूज़ इसलिए किया जाता है, ठीक है। ओके आप चाहें तो ऐसा नहीं है कि ग्रुप बन गया तो डिलीट नहीं, आप चाहें तो किसी भी लेयर को सिलेक्ट करें इसमें से और रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया हो। सो नेक्स्ट अब चलते हैं, अब हम चलते हैं हमारे ऑप्शन की तरफ। ये हमारे काइन, देखिए काइन में ये क्या है कि नेम के नेम वाले जो लेयर्स हैं वो आ जाएं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं नेम दे देता हूँ, जैसे मैंने डाल दिया नाम ये हेलो, ओ सॉरी यहाँ डाल दिया मैंने एडिटिंग, ठीक है। और मैंने डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने लेयर का नेम दे दिया नेम, ऐसे रैंडमली डालो, मैं डाल दिया। अब मैंने यहाँ बोला कि यहाँ पे मैंने नेम पे क्लिक कर दिया, ओ सॉरी तो देखिए जैसे मैंने नेम पे क्लिक कर दिया तो जितनी भी नेम्स के वाले अब जैसे नेम डले हुए हैं लेयर 8 लेयर 7 एडिटिंग और 5, ये सभी इनके नेम ही तो लेयर्स के, तो नेम वाली लेयर्स आ जाएंगी आपकी। नेम पे क्लिक करूँगा मैं, और मोड्स वाले जिनमें अगर ब्लेंडिंग मोड्स यूज़ करे होंगे तो वो आ रही होंगी। तो देखिए अभी आपकी मोड्स वाली यूज़ आ रही है नॉर्मल लेयर्स जो हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें नॉर्मल मोड लगा हुआ है इन लेयर्स में। तो देखिए काइंड क्या होता है, ये इस टाइप की लेयर्स होती है। जैसे आपने यहाँ पर ये वाला ऑप्शन देख रहे हैं, दे फिल्टर पिक्सेल्स लेयर, तो हमने क्लिक करा
तो जितने पिक्सेल्स लेयर है तो वो आ गई हमारी, ये देखिए पिक्सेल्स वाली लेयर आ गई यानी ट्रांसपेरेंट लेयर। तो सेकंड है आपका एडजस्टमेंट लेयर, यानी कि इस पर आप कोई एडजस्टमेंट लेयर तो अप्लाई नहीं करिए, कोई है नहीं हमारी एडजस्टमेंट लेयर। टेक्स्ट लेयर से मतलब क्या है कि अगर सपोज़ करिए मैं कोई टेक्स्ट लेयर बना लेता हूँ यहाँ पर, जब भी आप कुछ टेक्स्ट बनाते हैं तो वो न्यू लेयर पर ही आता है। मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ और मैंने डन कर दिया। तो अगर मैं यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो टेक्स्ट वाली लेयर ही शो कर रहा होगा। तो आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन किस लिए होता है। ये टेक्स्ट लेयर के लिए है, ये शेप लेयर के लिए है, और वेक्टर शेप लेयर के लिए है, और ये वाला जो ऑप्शन है वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट के लिए है। तो हम इसके बारे में आगे जानेंगे और धीरे धीरे, ठीक है। सो आज की हमारी क्लास कंप्लीट हो गई। तो आई होप आपको हमारी ये हमारी फ़ोटोशॉप बिगिनर सीरीज़ की क्लास 4 भी अच्छी लगी, जिसमें हमने लेयर्स के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल मिस्टर मेंटर चैनल से कनेक्ट रहें। सो मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।